हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता। इस वीडियो में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑल दिस। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Cytoplasm is a transparent jelly-like material present in between cell membrane and nuclear membrane of cell। ये फिगर आप लोग देख सकते हैं। इस फिगर में ये न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में बताई थी। अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैंने कहा था न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। तो ठीक इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल इज एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या है, एक्वस कंपोनेंट है, मतलब जलीय पदार्थ है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म में 80 to 90% साइटोसोल ही प्रेजेंट होता है। वाटर के फॉर्म में यही प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। बाकी का आपका 10 to 20% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक पार्टिकल्स हो गया, आयंस हो गए। आयंस में आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, मिनरल हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। तो बाकी के 10 to 20% ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन 80% आपका वाटर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वाटर जो होता है सेल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा तो सेल का डेड होना तय है फिर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और भी इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का अपना अपना फंक्शन होता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म आखिर सेल में क्यों प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो फर्स्ट फंक्शन है, इट गिव शेप टू द सेल। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बलून ले लीजिए और उस बलून में आप जब हवा या पानी कुछ भी भरेंगे तो बलून एक अपना शेप ले लेता है। तो ठीक इसी तरह से ये साइटोप्लाज्म सेल को एक शेप देता है, एक डिफाइंड शेप देता है, शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड स्पेस टू सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को प्रॉपर स्पेस देता है कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपस में ना टकराएं। इसी के लिए ये हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को प्रॉपर स्पेस देता है। अगर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपस में टकराएंगे तो क्या करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। सो बेसिकली ये साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स को उनके स्पेस में बांधे रखता है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स अपनी जगह से मूव ना कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे मान लीजिए कि आपको ही अपनी पढ़ाई के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप घर में बोलते होंगे कि घर का कोई भी एक कोना दे दो कि जहाँ मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो ठीक इसी तरह से साइटोप्लाज्म भी सेल ऑर्गेनेल्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है जिससे सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट है इट वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में एक मीडिएटर की तरह भी काम करता है। जैसे पहले के जमाने में जो कबूतर थे वो एक संदेश वाहक की तरह काम करते थे, एक जगह के संदेश को, एक जगह के मैसेज को दूसरी जगह पे ले जाते थे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक गाना भी था, कबूतर आ आ कबूतर जा जा जा, उसके आगे तो आप लोग को पता ही होगा। तो जैसे वो संदेश वाहक की तरह काम करते थे, तो ठीक साइटोप्लाज्म भी कबूतर की तरह ही होता है। ये भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में एक मीडिएटर, ट्रांसपोर्टर या मैसेंजर की तरह काम करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।